Big boss. We love you, big boss. आबरा कडाबरा, मैं हूँ पारस छाबरा। 150 रोमियो मरे होंगे तब तू पैदा होता पारस। माहिरा और तूने आई थिंक बंटी और बबली बन चुके हो, पर एक चीज याद रखना, आकांक्षा की नजर उस पे है। आसिम, जब तू लड़ता है ना तो हमने तेरा नाम रख दिया चूसलेट, बिकॉज बहुत ज्यादा च्युइंगम के जैसे रबड़ कर देता है। वो हिमालय के जैसा आदमी है, उससे लड़ना ठीक नहीं है। रश्मि, जब आप इस घर में आए थे, यू नो ना कि हमें लग रहा था कि यू वन ऑफ द पोटेंशियल विनर्स, पर पता नहीं किधर रास्ता आपका खो गया। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हो आप दोनों। बिग बॉस जिंदगी में एक बार मौका मिलता है। ये तो रोना आ रहा है तुम दोनों को देख के। आई कांट अंडरस्टैंड किस तरीके का प्यार है ये। तुम दोनों का क्या होगा आज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट विल टेल। सलमान भाई एंड बिग बॉस। वही इंसान के साथ जादू हो सकता है, वो चेक करने आया हूँ मैं। 2 बार हेयर ट्रांसप्लांट मैं कर चुका हूँ इस ज़िंदगी में, तो डोनर एरिया बहुत कम हो गया है, लेकिन यहाँ मेरे को इरिटेटिंग है कि यहाँ बॉल्डनेस थोड़ी बढ़ गई है और यहाँ भी एक पैच सा आ रहा है, तो वो इरिटेट करता है। हम टॉपिक यूज़ कर लेते हैं, उससे काम चल जाता है, लेकिन अगर कुछ उसका हो सके तो IFT वाले बोल रहे हैं हम करके दिखाएंगे, तो दिस इज़ गोइंग टू बी मैजिकल। इसीलिए मैं आया हूँ। जो हेयर लाइन है आप देख सकते हैं, बहुत बाल कम हो गए हैं। बहुत चीज़ें की हमने, विगें पहनी, बहुत शूटिंग की गर्मियों में, ये वो, तो बाल ख़राब हो गए। मेरी फैमिली में बाल अच्छे हैं लेकिन मेरे सबसे ख़राब हैं, तो प्रे करता हूँ कि ये वाला जो आज का मेरा ट्रांसप्लांट है ये मैजिक कर दे एंड टॉपिक वॉपिक की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े और बाल बहुत अच्छे दिखें। Hello friends, welcome to IFT Hair Science. Myself Dr. Priyanka and I'm a consultant dermatologist in IFT. Friends, आज हमारे साथ एक मशहूर हस्ती जुड़ी हुई है जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। बॉलीवुड के रिनाउंड एक्टर बिंदु दारा सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IFT में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ हूँ। तो आप लोग का जो ट्रस्ट है वो यानी इतना मेरे पास आ गया कि मैं आ ही गया हूँ, तो लेट्स सी हाउ दिस गोज। डेफिनेटली सर। सर, मुंबई में, आप मुंबई से हैं, वहाँ पे इतने रिनाउंड क्लिनिक्स हैं, फिर भी आपने IFT को ही क्यों चूज किया? देखो, बहुत रेयर होता है कि यानी आदमी जयपुर आए ऑल द वे और करे, लेकिन अभी हमारा एकदम भाई है छोटा इमरान, वो यहाँ बाल करके गया, और जब मैंने उसका वीडियो देखा तो मैंने IFT के और भी वीडियो देखे, थोड़ा चेक किया। बहुत लोगों के जो नॉर्मल लोग हैं बहुत खुश थे, लेकिन इमरान हमारा खुद का आदमी है तो हमने चेक कर लिया। शाबाश को फ़ोन किया, भाई कैसा है इमरान का? बोला बहुत ही खुश है, मतलब मैं वहाँ जा रहा हूँ। बोला मेरा भी बोलना भाई। तो मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया इमरान का। एंड आदमी एक्सपेक्ट नहीं करता कि यानी इस उम्र में भी जाके ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं जब आया था पिछली बार जयपुर, तो मैंने आके डॉक्टरों से मिला और डॉक्टर साहब से बात हुई, और उनसे जब बात हुई तो मुझे समझ में आया यार दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस। अगर मुझे फिर से एक बार ये करना तो यहीं आए। तो सर, आज आपकी सर्जरी होने वाली है, तो आप एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं, कैसा फील कर रहे हैं राइट नाउ? देखो, एक्साइटेड मतलब मैंने ये ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि 99% क्या होता है। बिल्कुल सर। अब मैं एक्साइटेड ये हूँ कि ये जो डॉक्टर्स मुझे बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। बिल्कुल सर। क्योंकि इट्स एक एक्सपीरियंस जो है ये मैं ले चुका हूँ, क्या होता है, कैसे फीलिंग आती है, वो सब चीज़ें मुझे हुई हैं एक बार। लेकिन ये जो बता रहे हैं वो मैं देखना चाहता हूँ, बिकॉज बाल जो है, ये जैसे अभी टोपी पहनी है, बिल्कुल सर, तो ये टोपी जो है ये इंसान तब पहनना चाहिए जब धूप हो। पर मोस्टली आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे लोग टोपी पहन के घूम रहे हैं, तो वो इसलिए पहन रहे हैं कि थोड़ा सा वो शर्मिंदा है कि हमारे बाल कम हो रहे हैं। सबके बाल कम हो रहे हैं। आई थिंक स्ट्रेस है, क्या है, खाना पीना में कमी है, लेकिन बहुत यंग लोगों के बाल खत्म हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, बहुत यंग एज से हो रहे हैं। तो हम तो अभी 61 हो गए, तो 61 पे भी ये मिरेकल हो सकता है। वो एक्सपीरियंस की खुशी है, कोई डर नहीं। बिल्कुल सर। तो सर, आप कह रहे हैं कि आप 2 बार पहले भी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, तो मैं अपने व्यूअर्स को एड्रेस करना चाहती हूँ। जो लोग ये सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट इज़ अ वन टाइम प्रोसीजर, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपके लुक्स बहुत मैटर करते हैं, यू आर इन मॉडलिंग और इन दिस टाइप ऑफ प्रोफेशन, तो आप बिल्कुल अपने लुक को रिफॉर्म करने के लिए 1 से ज़्यादा बार भी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो 60s इज द न्यू 40। एग्जैक्टली। हमें तो 40 भी नहीं लगता कि मैं 40 हूँ, लेकिन जो बाल है, अगर वो मैंने आई थिंक 40s के आसपास पहली बार किया था। ठीक है सर। तो आगे के बाल वो फर्स्ट क्लास चले, लेकिन पीछे के जो बाल वो निकालते ग्राफ के वो तो चले गए।
उसके बाद फिर से एक बार किया, तो वो भी जो निकाले वो तो जाएंगे ही जाएंगे बाल। लेकिन अब ये जो डॉक्टर बोल रहे हैं, बोल रहे हैं विंदु भाई इस बार आप 61 की उम्र में वो अगर मुझे ज्यादा टॉपिक वॉपिक लगाना ना पड़े तो कमाल हो जाएगा। इट्स समथिंग अनबिलीवेबल। एंड अभी टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है, तो ये बाल जो है बोल रहे हैं हम थोड़ा चेस्ट से भी ले लेंगे, दैट इज वंडरफुल। चेस्ट पे तो है बाल, चेस्ट पे मेरे बाल अभी भी ब्लैक है, ग्रे नहीं हुए। सर के बाल कॉलेज के टाइम से ही ग्रे होने लग गए, पर चेस्ट के बाल अभी भी ब्लैक है। तो यानी इट्स वेरी फनी। टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है। IFT आई थिंक बहुत एक्सीड, रोज 2-2, 3-3, 4-4 लोग के हेयर कर रहे हैं, तो मेरा नंबर आ गया है। बिल्कुल सर। तो सर आप 2 बार पहले करा चुके हैं, अब आपका टारगेट एरिया कौन सा है? अब क्या एक्सपेक्टेशंस लेके IFT में आए? IFT मैं वही सोचता था, जब भी मैं किधर भी बाहर जाना है, पार्टी वार्टी पे जाना है, तो ये टोपी जो है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोपी फेंकनी पड़े। बिल्कुल सर। टोपी जैसे विग लोग पहन के घूमते हैं, तो हम जब प्लेन में बैठते हैं तो ऐसे देखते रहते हैं, हाँ भाई उसने विग पहनी है, तो दिख जाता है बिल्कुल विग पहनी है, क्योंकि विग तो विग है। और जो रियल बाल है, मेरे एक्सपेक्टेशन है कि जो मेरे को 2-4 जगहों में मुझे लग रहा है यार यहाँ काश बाल होते, वो सपना आज पूरा होने जा रहा है। और मुझे खुशी है कि मैंने ये स्टेप लिया। तो क्या है, जो बाल है वो बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं इंसान को। Exactly, sir. और अगर मेरे बाल वाकई जिस तरीके से ये डॉक्टर बोल रहे हैं वो आ गए, तो ऑटोमेटिकली 5-10-15 साल आपकी लाइफ के आप रिवर्स कर देते हैं। बिल्कुल सर। एंड यू लुक यंगर, यू लुक एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ जाती है, यू फील मोर कॉन्फिडेंट। तो कोशिश यही है। बिल्कुल सर। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि सर इस बार अपना क्राउन एरिया टारगेट करना चाह रहे हैं। क्राउन एरिया में एक नेचुरल वर्लपूल पैटर्न होता है, जिसमें कि हमें ग्राफ्स को बहुत क्लोजली प्लेस करना पड़ता है। अब क्योंकि सर ऑलरेडी 2 बार ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, उनका जो सेफ जोन डोनर एरिया है वो काफ़ी हद तक यूज़ हो चुका है, तो अब हमारा टारगेट रहेगा कि हम वहाँ से और चेस्ट से ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे, और विल ट्राई टू गिव अ बेस्ट कि जो सर चाह रहे हैं उनका लुक उस तरह से यूनिफॉर्म किया जा सके। सर पहले के 2 जो आपके प्रोसीजर्स हुए हैं उसमें पेन का एक्सपीरियंस कैसा था? पेन देखिए, एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो वो छोटा सा जब जो एक सुई घुस रही है वो तो है, लेकिन जब वो खत्म होता है प्रोसीजर, तो उसके 1 दिन बाद तक मुझे याद है कैसे लग रहा था जैसे कि स्लोली पूरा कुछ हो रहा है और वो हिल रहा है, बॉडी से जा रहा है गया। और उसके बाद कभी कोई पेन नहीं हुई। तो आई थिंक वो भी आज अभी भी होगा कि नहीं होगा? नहीं, वही मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि बहुत ही पेन फ्री एक्सपीरियंस सर का होने जा रहा है। एनेस्थीसिया के बाद कोई पेन नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। आप पूरे टाइम सर OT में अपनी जर्नी को एंजॉय करेंगे, म्यूजिक चलता रहेगा, यू आर एब्सोल्युटली स्ट्रेस फ्री, कोई पेन ना आपको फील होगी। स्वेलिंग वेलिंग उसकी कुछ जो भी होता है जो ऐसे स्लोली जा रहा है वो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं सर। वाओ, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ होगा, बिकॉज हमारे ज़माने में यानी आज से 15-20 साल पहले जब मैंने पहली बार किया था, और 10-12 साल पहले जो मैंने सेकेंड टाइम किया, तो वो एनेस्थीसिया लगता था, और वो लगते टाइम थोड़ा सा सुई का दर्द होता था, जो हो रहा है वो तो इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं है। उसके बाद अगले दिन वो पूरा का पूरा ऐसे लगता था मूव कर रहा है, और सर में से ऐसे लग रहा था जैसे एक फुल दर्द होते नीचे गया। तो वो अगर नहीं होगा तो दिस इज वंडरफुल। प्री ऑपरेटिव भी नहीं और सर्जरी के बाद भी किसी तरह का पेन और डिस्कम्फर्ट आपको नहीं फील होगा? मेरे तो और ज्यादा जोश चढ़ गया, अभी चले क्या? सर रियली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। विल मीट आफ्टर द ट्रांसप्लांट। थैंक यू।